उत्तराखंड में जब सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार की चर्चा हो रही है, जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं, जब पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में है और जब जांच भी चल रही है, उसी दरमियान कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को एक ऑफर दिया है। ये ऑफर क्या है, इस ऑफर के क्या मायने हैं, ये भी आपको समझाएंगे। लेकिन उस ऑफर की जो टाइमलाइन है वो भी एक अलग पहलू दिखाती है, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत हिमालय यात्रा से लौटे हैं। हिमालय यात्रा से उन्होंने क्या हासिल किया और आगे सियासी तौर पर वो क्या संदेश देना चाहते हैं, इसकी जब चर्चा हो रही है तब त्रिवेंद्र रावत का ये बयान भी समझना चाहिए। जो गैरसैंण की जो बात है, या हम राजधानी क्षेत्र की बात करें, उस पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा और अधिक फोकस करने की जरूरत है। उस पर लोगों ने वहां पर सवाल भी किए, लोगों ने पूछा भी, प्रेस ने भी पूछा। तो कुल मिलाकर जो काम हो रहे हैं उससे लोग संतुष्ट हैं, उससे लोग खुश हैं। फिर कुछ काम वहां पर फ्यूचर की दृष्टि से करने होंगे सरकार को, उसके बारे में सरकार से बातचीत की जाएगी। हिमालय यात्रा से लौटे त्रिवेंद्र रावत ने गैरसैंण में राजधानी को लेकर जो काम होने चाहिए थे उन कामों के ना होने पर नाराजगी जताई है, सवाल उठाए हैं और सरकार को सुझाव देने की भी बात कही है। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत गैरसैंण के मसले पर, क्योंकि एक नज़रिया हमेशा रहा है, उन्होंने ही इस गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था, लेकिन बाद में उनकी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी चली गई और अब बार बार यही सवाल उठते हैं कि मौजूदा सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उस तेजी के साथ गैरसैंण में काम नहीं कर रही जिस तेजी के साथ राजधानी के विकास में होने चाहिए। आगे हालांकि त्रिवेंद्र ये भी कहते हैं कि काम कुछ तो हो रहे हैं। पूरे जनपद में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से मिला और कोई ऐसा शेड्यूल प्रोग्राम नहीं था, लेकिन गैरसैंण को मेरी इच्छा थी कि मैं गैरसैंण जाऊं, क्योंकि मैं काफी दिन से गैरसैंण जा नहीं पाया था। बीच में भी एक बार प्रोग्राम बना था, तो इस बार मैं वहां पर गया। तो वहाँ पर कुछ काम शुरू हुए थे, चाहे वहाँ पर अस्पताल का काम हो, रेजिडेंस का काम हो, स्टेडियम का काम हो और हेलीपैड का काम हो, स्कूल का काम हो, सारे काम वहाँ पर हो रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं। त्रिवेंद्र रावत ये भले ही कह रहे हो कि गैरसैंण में कुछ काम हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस मसले पर जरूर चिंता जाहिर की है, नाराजगी जताई है कि राजधानी के हिसाब से वहां काम नहीं हो रहे। यानी सरकार के अंदर जो तमाम तरीके की स्थितियां हैं, गैरसैंण के मसले पर कम से कम एक राय सत्ता पक्ष में नहीं है। और इसी बीच जब त्रिवेंद्र ने सवाल उठाए हैं तो हरीश रावत ने त्रिवेंद्र रावत को यह ऑफर दिया है कि गैरसैंण के मसले पर हमें आवाज उठाती रहनी पड़ेगी, तभी देहरादून में बैठे हुए धामी लोग गैरसैंण की सुध लेंगे। और इस बार जब बर्फ पड़ेगी गैरसैंण या भराड़ीसैंण में, तब 1 घंटे का उपवास वो भराड़ीसैंण में हरीश रावत करेंगे। अपने मोड़े के पास एक मोड़ा मैं आपके लिए भी लगा कर रखूंगा। यानी हरीश रावत ने यह ऑफर त्रिवेंद्र रावत को दिया है कि एक ऑफर की एक मोड़ा वो लगा कर रखेंगे, वो भी धरने पर बैठे गैरसैंण के विकास के लिए हिम्मत करें। ये त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरीश रावत का ऑफर है। अब इस ऑफर को क्या त्रिवेंद्र रावत स्वीकार करेंगे? क्या त्रिवेंद्र रावत अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ धरने पर बैठने की हिम्मत दिखाएंगे? हालांकि वो सवाल जरूर उठा रहे हैं कि गैरसैंण में राजधानी के हिसाब से काम नहीं हो रहे, लेकिन अब जिस तरीके की राजनीति गैरसैंण को लेकर चल रही है, हरीश रावत इसे मुद्दा बार बार बनाते रहे हैं, तो त्रिवेंद्र रावत भी जब सवाल उठा रहे हैं तो क्या वो हरीश रावत के धरने वाले ऑफर को स्वीकार करेंगे? क्या सियासी तौर पर एक नई लड़ाई गैरसैंण के मुद्दे पर वो अपनी ही पार्टी के साथ लड़ने की हिम्मत दिखाएंगे?